हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशन दस्तक। सबसे दुखद खबर है कि भारत के 20 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन भारतीय जवानों ने अदम्य शौर्य दिखाया है, ताकत दिखाई है और उन्होंने चाइना को ध्वस्त किया है और 40 से ज़्यादा उनके जवानों को मौत के घाट उतारा है। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, कुछ और कैजुअलिटी बढ़ सकती है, लेकिन सोचिए रणनीति क्या होती है। चीन की रणनीति है कि उसे अपनी मौत न दिखाई जाए, लेकिन भारत वाले क्या हैं, हमारे लोग जो भक्त हैं वो कूद कूद के पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमने चीन का कितना मार दिया। आज के समय में युद्ध की रणनीति होती है कि मारो ज़्यादा गिनो कम। पाकिस्तान में भी इन्होंने यही किया, तो इस रणनीति को भी सब बेकार हो रहा है। और सबसे ज़्यादा सवाल अब मीडिया पर उठने लगा है। भारत की मीडिया में एक एंकर याद है, श्वेता सिंह नाम है, आज तक में नौकरी करती हैं। उनके पिताजी आरएसएस में रहे लंबे समय तक, चलिए अच्छी बात है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो लगातार कह रही हैं कि ये सेना की फेलियर है। वहाँ जो घुसपैठ हुई है लद्दाख में, चाहे चीनी सैनिक जो घुसे हुए हैं, वो सेना का फेलियर है, सरकार की फेलियर नहीं है। हमारे जवान शहीद हुए हैं देश के लिए, हमारे लिए, हमारी मिट्टी के लिए, और ये सरकार को बचा रही हैं। आप एक बार वीडियो सुन लीजिए, 10 सेकेंड का वीडियो है। 2 विंडो में मेरे एडिटर आपको दिखाएंगे। इस तरफ जवान हमारे शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये कैसे सरकार को बचा रहे हैं। जैसे ही कुछ वीडियो लाए हैं जो आपको सोचना चाहिए। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। तो ये देखिए, ये श्वेता सिंह है जो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रही थी, कहती थी कि 2000 के चिप है। ये चापलूसी की पराकाष्ठा है जो आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो देख लिया आपने। इसको लेकर डॉक्टर सोनू ने लिखा है कि सरकार को बचाने के लिए आज तक वालों ने तो हद कर दी, सैनिकों पर ही सवाल उठा दिए। इस पत्रकारिता को कहते हैं थेथरोलॉजी। यही नहीं, लगातार लोग उन पर कमेंट कर रहे हैं। और जो प्रशांत कनौजिया ने लिखा, आज तक की एंकर और 2000 के नोटों का 400 फीट जमीन में गाड़ने के बाद सैटेलाइट से ढूंढने वाली वैज्ञानिक श्वेता सिंह ने कहा है कि चीन द्वारा भारत की जमीन हट पे जाने के लिए भारतीय सेना की विफलता है। इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं। अब कोई इनको देशद्रोही कहेगा। तो इसको लेकर सबसे ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं। अनुभव सिन्हा ने पूछा है कि क्या कोई तो काम आता होगा जो ठीक से है। और सबसे बड़ी बात है, सोचिए, केसी सिंह हैं, ये जस्ट लेफ्ट टाइम्स नाउ डिबेट विदाउट स्पीकिंग एज सुन एज, सेना के पूर्व हैं ये। उन्होंने रविशंकर प्रसाद के आई एम ग्लैड वॉक, और उन्होंने एक टाइम्स नाउ पर डिबेट जो है वो छोड़ दिया। और अटैक कर्नल अजय शुक्ला पर जिस तरह से अटैक हो रहा था उसके बाद से, तो जो पूर्व सेना के अधिकारी हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अलीन धून हैं, धून, इन्होंने भी इन 1 वीक वी हैड कैजुअलिटीज एट पाक, नेपाल एंड चाइना बॉर्डर्स, इन्होंने उठाए हैं। और जब सवाल सरकार से पूछिए तो ये कहते हैं कि आप एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार से सवाल पूछना पाकिस्तानी या पाकिस्तानी एजेंट नहीं होता है। अभिषाक शर्मा ने लिखा है, सैनिकों की शहादत पर अब तक नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह का ट्वीट नहीं है। अब जाके हमारे मिनिस्टर ने ट्वीट किया है। लेकिन पत्रकारों की चापलूसी लगातार जारी है। अनुराग मुस्कान जो लगातार एक सैनिक भी शहीद नहीं होता, लेकिन चीनी सैनिकों ने रात के अंधेरे में धोखे से हमारे निहत्थे सैनिकों पर हमला किया। फिर भी हमारे जवानों ने 20 का बदला 43 से लिया। बावजूद इसके यहाँ कुछ बुद्धिजीवी सेना की पीठ थपथपाने के बजाय मोदी का सीना नाप रहे। सोचिए, सेना पर सवाल उठा रहे हैं लोग, लेकिन प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाइए। लक्ष्मण यादव ने लिखा है, सरकार से सवाल पूछिए, सेना से पूछिए। ये है भारतीय मीडिया, सरकार से सवाल मत पूछिए, सेना से पूछिए। श्वेता सिंह को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, आपकी चापलूसी, चाटुकारिता और बेशर्मी की तो हद हो गई। ये विशाल डडलानी ने लिखा है। सूरज ठाकुर ने लिखा है, श्वेता सिंह तुम्हारे मुताबिक 43 चीनी जवान मारे गए, तो इनको मारने का काम भारत की सेना ने किया है, न कि तुम्हारे मालिकों ने, मोदी ने। सोचिए, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान पर जब हमारे जवानों ने, हमारी सेना ने अटैक किया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो इसको क्रेडिट लेकर इन लोगों ने वोट मांगा था। और आज
रुचिरा चतुर्वेदी ने कहना है कि एक आदमी को बचाने के लिए अब हमारी आर्मी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, डिस्गस्टिंग है। श्वेता झा ने साफ साफ कहा है कि ये जो मौत हुई है, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, सेना खुद जिम्मेदार है, क्योंकि पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सेना की होती है। विनोद कापरी जो सीनियर पत्रकार हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगा, क्या आप कमजोर नहीं है, और अगर आप वाकई मजबूत सरकार चला रहे तो देश को उसका सबूत दीजिए। मोदी जी का ट्वीट आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से सवाल नहीं पूछे, आप राष्ट्रद्रोही हैं। 4-5-9 को आई विश टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर, आर यू नॉट वीक, इफ नीडेड यू आर ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, द कंट्री नीड्स प्रूफ ऑफ दैट। ये इस तरह के ट्वीट खुद करते थे। संजय राउत ने एक ट्वीट किया है, चीन के मुंहजोरी को कब मिलेगा करारा जवाब, बिना गोली चलाए हमारे 20 जवान शहीद होते हैं, क्या हमने क्या किया, चीन के कितने जवान मारे गए, चीन हमारे जमीन पर घुस गया है क्या। प्रधानमंत्री जी, संघर्ष की घड़ी में देश आपके साथ है, लेकिन सच क्या है, बोलो, कुछ तो बोलो, देश सच जानना चाहता है। तो सोचिए, अलका लांबा ने लिखा है, जो लोग अभी तक प्रधानमंत्री के ट्वीट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जवानों के शहीद होने पर कुछ नहीं कहा, वह नहीं जानते थे, यह सिर्फ बात मोदी जी जानते कि 3 नहीं 20 जवान शहीद हुए। आखिर किस मुंह से यह बात देश को बताते। 24 घंटे इस बात को उन्होंने 56 के सीने में छुपाए रखा। तो ये लगातार वो सवाल हैं जो प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। और एक बार फिर से जोया ने लिखा है, मीडिया अब तक के सबसे निचले पायदान पर चीप वाली छिपकली न्यूज एंकर श्वेता सिंह खुद सेना पर सवाल खड़े कर रही है। अब क्या उन्हें देशद्रोही बोलने वाला नहीं है, अब कहाँ है सच्चे राष्ट्रवादी। तो ये वो तमाम वीडियो है। उसके बाद मीसा भारती ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिस तरह से कि राहुल कंवल ने कहा था, देयर इज ए बंच ऑफ कैशड्रेनर्स हु आर डिलाइटेड। राहुल कंवल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से सरकार सवाल नहीं पूछना चाहिए। उस पर मीसा भारती ने कहा है कि जब आप मोदी सरकार, भारत सरकार को मोदी सरकार कहते हैं, तो घर में घुस के किसने मारा, आर्मी, और हु पॉलिटिसाइज द फोकस टू पॉलिटिकल क्रेडिट। घर में घुसकर किसने मारा, पाकिस्तान वाले को आप लोगों ने मार्केटिंग की थी, अब जब जिम्मेदारी आई है तो आप भाग रहे हैं। और ये एक वीडियो जारी हुआ है रविशंकर प्रसाद का, उमाशंकर सिंह ने किया, एनडीटीवी के पत्रकार हैं। सोचिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो तमाम मसलों पर, सेना के मसलों पर, जो अब कहा जा रहा है आपको कि आप चुप रहिए, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछिए, रविशंकर प्रसाद का थोड़ा देर का बाइट सुनिए, वो किस तरह से सवाल पूछते थे। 17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है। ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है। कैमरा छीन लिए गए और पोस्ट पर भी वो लोग चले आए। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाई दिस इंसिडेंट was not conveyed to the public earlier। और एक और वीडियो उमाशंकर सिंह ने जारी किया है, ये प्रधानमंत्री का वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं शी जिनपिंग से। दोनों गांव की बात कर रहे हैं, हिंसांग की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। और लोग, नेहरू ने इसी तरह से भरोसा किया था 1962 में चीन पर, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी चूक किया। वो खुद जिस तरह से आह्लादित, खुश होकर बता रहे हैं, उससे साफ है कि उनको लगता है कि शी जिनपिंग से उनकी दोस्ती का ये बखान वो खुद कर रहे हैं। और हमारे विदेश मंत्री जो अभी हैं, वो हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल है, वो सब इस भाषण में सुन रहे हैं। मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया, तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है। और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। और वही उमाशंकर सिंह ने कहा है कि सोचिए कि दुनिया भर में कूटनीति है कि मारो 1, मारो 20, गिनो 1, लेकिन भारत के लोग ऐसे हैं, मारते 1 है, गिनते 20 हैं। वही परवीन साहनी एक बार और एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं विनोद कापरी। परवीन साहनी की ये सूचना बताते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व चाहता था कि भारतीय सैनिक निहत्थे जाएं और चीन से सीमा खाली करवाएं। सीडीएस बिपिन रावत राजनीतिक नेतृत्व के आगे झुके और ये जानती हुई कि निहत्थे भेजना आर्मी ड्रिल का हिस्सा नहीं है, सैनिकों को निहत्थे भिजवाया, नतीजा सबके सामने है। तो ये बड़ी चूक हुई है। ये जिस तरह से लगातार ये कोई परवीन साहनी है जिन्होंने इसको कहा है कि हमारे जवानों को निहत्थे भेजा गया। राहुल गांधी ने कहा है कि 2 दिन पहले हमारे 20 जवान शहीद हुए, चीन ने हमारी जमीन हड़पी।
हरपी और पीएम मोदी अब चुप क्यों है, कहाँ छुपे हैं? बाहर आइए, देश की सच्चाई बताइए, पूरे देश और हम आपके साथ खड़े, एक साथ खड़ा हुआ आपके साथ, डरिए मत। तो राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी किया और वो सवाल लगातार पूछ रहे हैं। तो और ये एक वीडियो जो है वो जारी किया है, एक बार फिर से एक वीडियो जारी किया गया है शिव अरोड़ ने। किस तरह से देखिए क्रिएट, मैं ये वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन सोचिए किस तरह के हालात कर दिए गए हैं। जो सेना है चीन की, वो हमारे सीमा में घुसा हुआ है और अब चीन कह रहा है कि हम बात करेंगे। हमारे ही जवान शहीद हुए, हमारे देश में घुसा हुआ है। सुनील कुमार सीमन लिखते हैं, इन लोगों को चीन के 43 सैनिकों को मरने की खुशी है, पर 20 भारतीय सैनिकों के मरने का गम नहीं। वैसे भी इनके परिवारों का कोई सेना में नहीं है। उसके बाद एक और लगातार हड़प्पा की खुदाई में राहुल का ये ट्वीट मिला है। देखिए, इंडिया इज गोइंग थ्रू ए ट्रबल सिचुएशन, चाइना इंट्रोड्यूस आवर बॉर्डर्स, पाकिस्तान किल्स आवर सोल्जर्स टाइम अगेन बट सेंटर डज नॉट एक्ट। ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल मत पूछिए, क्योंकि जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तो वो हर मामले पर सवाल पूछती थी और डेमोक्रेटिक कंट्री में सवाल पूछना चाहिए। विनोद वर्मा जो कि बड़े पत्रकार रहे हैं, वो इस देश के भीतर घुसकर जवान मारे और तुम चीनी सामान के बहिष्कार पर अटके हो, किसको बहला रहे हो? आगे उन्होंने लिखा है, क्रोनोलॉजी समझिए, बड़ी अहम बात है। तुम चीन के हमले से आहत होकर राष्ट्रहित में एकजुट हो जाओगे, तुम भारतीय भूमि को अपना बताने के नेपाल की हरकत पर लानते भेजोगे, तुम इन सब के बीच कोरोना से लड़ने में साहब की विफलता को भूल जाओगे, तुम देश की खस्ता आर्थिक स्थिति पर चर्चा नहीं करोगे, ठीक है ना? तो ये लगातार जो है वो लोग खबर भेज रहे हैं और कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो जारी हुआ और अब अंत में एक प्रधानमंत्री का वीडियो देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सेना के बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री बनने से पहले ये राय थी, जो कि डराने वाली है, चौंकाने वाली है। तो लब्बो लुआबी है कि श्वेता सिंह का वीडियो जारी हो रहा है। सोचिए इस देश में चटुकारिता किस हद तक चली गई है कि पत्रकार लोग जो हैं वो सेना को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि हमारे जवान शहीद हुए हैं, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। लेकिन जो मीडिया है इस देश का, जो जातिवादी मीडिया है, कास्टिस्ट मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो प्रधानमंत्री को बचाने में लगी है, उनसे सवाल पूछने से मना करी। जबकि इसी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, जब इनकी पार्टी कुछ भी इस तरह के होते थे तो राजनीति करते थे, बवंडर मचाते थे, देश भर में आंदोलन करते थे, ठीक जैसे पेट्रोल प्राइस हाइक पर करते हैं। तो आप लोग की क्या राय है? क्या बीजेपी का ये दोहरा चरित्र है और वो खुद जब सत्ता में होती है तो कुछ और कहती है, और लगातार जैसे आप सवाल सरकार से पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है। पूरा देश सेना को सलाम करता है, सेना के साथ खड़ा है। हम सब कह रहे हैं मोहन भागवत को, जिन्होंने कहा था कि हमारी सेना से पहले हमारे असंगी तैयार हो जाते हैं, क्या वो सीमा पर जाएंगे? हम सब लोग सीमा पर जाने के तैयार है। देश पूरी तरह से सेना के साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री का अब तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब एक ट्वीट आया है कि 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री सवालों से बच क्यों रहे हैं? और सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह नहीं, हम सेना से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री से, जो इस जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं। और वो खुद सवाल पूछते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी खुद सवाल पूछती थी जब इस तरह की इमरजेंसी होती थी। इसीलिए तमाम लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। देखिए मित्रों, सेना में जो जवान होता है ये युद्ध की भूमि में मरने के लिए जाता है, इसलिए कि उसको तनख्वाह मिलती है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।